नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हम जहांगीर जो अकबर महान के पुत्र थे उनके बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जहांगीर जिन्होंने 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया और इस शासनकाल के दौरान जो है उन्होंने कई कार्य भी किए और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, उनकी कौन कौन सी विजयें थी, कौन कौन सी उनकी उपलब्धियां थी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पूर्व जो है चर्चा से पूर्व जहांगीर का सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं कि जहांगीर जिनका जन्म जो है 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ, क्योंकि पहले अकबर के कोई संतान नहीं थी तो जो है अकबर ने सलीम चिश्ती जो गुरु थे उनसे प्रार्थना की या उनके आशीर्वाद से जो है इनका जन्म सलीम चिश्ती की कुटिया के अंदर ही 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम सलीम था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और अकबर इसे जो है शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे। और ये शेखू बाबा का कई बार कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न भी आया है कि अकबर जो है जहांगीर को किस नाम से पुकारते थे, तो वह अब प्रेम से सलीम को यानी कि जहांगीर को जो है शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे। और इनकी माता हरखाबाई जो आमेर के शासक भारमल की पुत्री थी, तो हरखाबाई वही जो बाद में से जोधाबाई भी कहा गया, तो उसकी माता का नाम हरखाबाई था। और जब अकबर की मृत्यु हुई 1605 ईस्वी में, तो अकबर की मृत्यु के 8 दिन बाद जो है इनका आगरा के किले में 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जो है इनका राज्याभिषेक किया गया और ये बादशाह बने। और जब ये बादशाह बने तो इन्होंने अपना नाम जो है मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करते हुए शासक बने। इस राज्यारोहण में या राज्याभिषेक की विशेष बात यह थी कि जहांगीर ने अपने सिंहासनारोहण के समय न कोई अभिषेक, किसी प्रकार का कोई अभिषेक नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई शपथ नहीं, इन्होंने कोई शपथ नहीं ली और तथा न ही कोई धर्मोपदेश आदि को जो है सम्मिलित किया, मतलब किसी को भी सम्मिलित नहीं किया, मतलब न तो उन्होंने कोई शपथ ली किसी प्रकार की, न ही कोई धर्म उपदेश दिए और न ही सिंहासनारोहण के समय जो है इन्होंने अपना अभिषेक करवाया। इन्होंने खुद ही जो है स्वयं अपने हाथों से अपना मुकुट अपने सिर पर रखा था, यानी किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटियाँ नहीं की गई थी। यह सिद्धांत जो है जहांगीर ने शासक बनने पर अपनाया था। और उसके कुछ समय बाद जो है उन्होंने अपने नाम के आगे जो मोहम्मद लगा रखा था, तो मोहम्मद शब्द हटाकर नूरुद्दीन शब्द का, नूरुद्दीन यानी कि नूरुद्दीन का सामान्य अर्थ होता है प्रकाश, उजाला, तो जो है इन्होंने नूरुद्दीन शब्द जोड़ा। और इस बदलाव का श्रेय जो है वो भारतीय ऋषियों को देते हैं, क्योंकि भारतीय ऋषियों से वो काफ़ी प्रभावित थे। तो जो अपने नाम के आगे जो मोहम्मद लगा रखा था, तो मोहम्मद हटाकर उन्होंने नूरुद्दीन शब्द जोड़ा जिसका अर्थ होता है प्रकाश, और इसका श्रेय वो भारतीय ऋषियों को देते हैं। जब शासक बने तो उन्होंने जो है अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैराम खां के पुत्र थे और अकबर के शासनकाल में भी काफ़ी प्रिय रहे, तो इन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को जो है के संरक्षण में इनको शिक्षा दी गई। जहांगीर की शिक्षा की व्यवस्था जो है अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में या उसके अंडर में जो है इनको शिक्षा की व्यवस्था अकबर द्वारा की गई। और इसे जो है तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञान दिया गया, दोनों भाषाओं की विशेषज्ञता इनको प्राप्त हुई। और इसके साथ साथ जब इन्होंने ये भाषाएं सीखी तो बाद में जब शासक बने तो उसके बाद जो उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजू की जहांगीरी लिखी, जो फारसी भाषा में लिखी। इनका विवाह, जहांगीर का विवाह जो है अनेक राजकुमारियों से हुआ, जिनमें जैसे जो है मोटा राजा उदय सिंह, उनकी पुत्री मानबाई से विवाह, जहांगीर का विवाह हुआ। और इसके अलावा जो मानबाई जो थी वो भगवान दास की पुत्री थी और
मान सिंह की बहन थी, और इसी मानबाई से जो है खुसरो उत्पन्न हुए थे। लेकिन कुछ समय बाद जो है मानबाई आगरा के किले से जो है कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर दी, और उसे जो है इलाहाबाद में जो है दफना दिया गया। उसके बाद जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई भी कहा गया, जगत गोसाई का नाम ही जोधाबाई था, इतिहास में ये मिलता है। बाकी जो जोधाबाई के नाम से अकबर जोधा की जो फिल्में बनी हैं उसमें कहीं जोधाबाई का नाम नहीं मिलता है, अकबर के संबंध जोधाबाई का नाम कहीं इतिहास में उल्लेखित नहीं है। लेकिन ये जगत गोसाई जो थी यह मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, और इसकी उपाधि जो है मलिकाए जहाँ की थी, और इसी जोधाबाई या जगत गोसाई से ही खुर्रम अर्थात शाहजहाँ उत्पन्न हुए थे। यह शाहजहाँ की माँ थी। तीसरी बीवी जो है साहिब जमाल थी, जिसका पुत्र परवेज था, ये परवेज की माँ थी। शासक बनने के बाद जहांगीर ने फरीद बुखारी को अपना मीर बख्शी बनाया, और उसे जो है साहिब उस सेफ वा लकलाम, बड़ी बहुत अच्छी उपाधि जो है उन्होंने फरीद बुखारी इनको जो है इन्होंने मीर बख्शी बनाया, और इस फरीद बुखारी को उन्होंने एक उपाधि प्रदान की, उसे जो है साहिब उस सेफ वा लकलाम। लकलाम की उपाधि दी, जिसका सामान्य अर्थ होता है कलम व तलवार का स्वामी। तो जो है इसे कलम व तलवार का स्वामी की उपाधि जो है जहांगीर द्वारा फरीद बुखारी को दी गई। इसके साथ साथ उन्होंने जो है जहांगीर ने आगरा के किले के शाहबुर्ज में 30 गज लंबी एक जंजीर न्याय की व्यवस्था भी शुरू की, क्योंकि जंजीर न्याय जो है जहांगीर का प्रसिद्ध है। और जिस प्रकार ढोल न्याय के लिए हुमायूं प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार जंजीर न्याय के लिए जो है जहांगीर प्रसिद्ध हुए, और उन्होंने जो है आगरा के शाहबुर्ज में 30 गज लंबी जो है एक जंजीर लगाई, और किसी को भी अगर कोई भी किसी भी प्रकार की मुसीबत में है या किसी को मदद चाहिए, तो जो है वह इस जंजीर को हिलाता था, जिसमें जो लगी हुई घंटियाँ, लगभग 60 घंटियाँ लगी हुई थी, तो घंटियाँ की आवाज़ सुनी जा पड़ती थी, और उसे जो है उसे न्याय प्रदान किया जाता था। जिसको भी न्याय की जरूरत होती थी तो वह इस जंजीर को हिलाता था। तो जंजीर न्याय के लिए जहांगीर प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने जो है आगरा में शुरू किया। और इसके बाद शासक बनने के बाद जो जहांगीर ने 12 अध्यादेशों का एक अध्यादेश जारी किए, जिनको आईने जहांगीरी यानी जहांगीर कानून कहा जाता है। तो जंजीर न्याय जहांगीर का था, जंजीर न्याय। और इसके साथ साथ उन्होंने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किए, जिसे कानूनी जहांगीर कहा जाता है। और उन 12 अध्यादेशों में क्या क्या शामिल था? उन 12 अध्यादेशों में था, जो पहला अध्यादेश था वो था कि जकात, तमगा एवं मीर बहरी नामक जो कर है, जकात, तमगा एवं मीर बहरी नामक जो कर है, उनको हटा दिया जाए। पहला अध्यादेश इन करों से संबंधित था, जिनको हटाने का आदेश दिया गया जहांगीर के द्वारा। दूसरा अध्यादेश था कि जिन सड़कों पर चोरी और डकैती होती है, यानी कि जो सुनसान सड़कें हैं जहां चोरी और डकैती की संभावना है, या वहां पे चोरी और डकैतियां होती है, तो उन सड़कों के किनारे जो है आबादी बसाई जाए, और इसके साथ साथ उन सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद और कुएं आदि का निर्माण भी किया जाए, और इसके साथ साथ उन सड़कों के किनारे खेती को भी प्रोत्साहित दिया जाए। तो दूसरा अध्यादेश इससे संबंधित था। और तीसरा था कि कोई भी अगर मृतक है तो उसकी संपत्ति जो है उसके उत्तराधिकारियों यानी कि उसके वारिसों को ही दी जाए,
अगर किसी का कोई वारिस या उत्तराधिकारी नहीं है तो जो है उस संपत्ति को इस्लामिक कानून के अनुसार निर्माण कार्य में लगाया जाए, चाहे वो मस्जिद का निर्माण का हो या फिर किसी सार्वजनिक चीज़ का निर्माण हो, तो जो है उनकी उसकी संपत्ति को, अगर कोई वारिस नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस संपत्ति को जब्त करके जो है सार्वजनिक कार्यों में लगा दी जाए। तो तीसरा अध्याय ये था। और चौथा अध्याय था जो उन्होंने जारी किया, तो चौथा अध्याय था कि शराब, तंबाकू एवं मादक पदार्थों को न तो बनाया जाए और न ही इनकी बिक्री की जाए। चौथे अध्यादेश में उन्होंने स्पष्ट उल्लेखित किया कि जो मादक पदार्थ है, शराब है, तंबाकू है या अन्य कोई मादक पदार्थ है, उनको न तो उनके राज्य में बनाया जाए और न ही उनकी बिक्री की जाए। हालांकि ये बात अलग है कि जहांगीर स्वयं जो है मदिरा का पान करता था या शराब का सेवन करता था, फिर भी उन्होंने जो है इस पर रोक लगाई थी। तो यह उनका चौथा अध्यादेश था। और पांचवा अध्यादेश में उन्होंने जो है मकानों पर अधिकार तथा अंग भंग का निषेध किया। यानी कोई जो है किसी अन्य के मकान पर अधिकार कर लेता है या कब्जा कर लेता है तो जो है पूर्ण रूप से इसका निषेध कर दिया। और किसी अपराध के लिए जो अंग भंग की सजा दी जाती थी, अंगों को काटा जाता था, तो इसका इन्होंने जो है निषेध कर दिया कि अंग भंग नहीं किया जाए। और इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के घर में न घुसे, इस प्रकार की व्यवस्था की गई इन्होंने पांचवें अध्यादेश के द्वारा। और छठा अध्यादेश जो था वह था कि किसी भी किसान या प्रजा से जो है बलपूर्वक भूमि न छीनी जाए, किसी से भी जबरदस्ती उसकी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाए और बिना किसी आज्ञा के जागीरदार एवं अधिकारी आपस में विवाह संबंध स्थापित न करे। यानी कि जो जागीरदार है या जो अधिकारी वर्ग है वो अगर आपस में कोई विवाह संबंध स्थापित करते हैं तो वह सम्राट की आज्ञा या अनुमति लेकर ही करेंगे, बिना आज्ञा के जो है आपस में कोई वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे। तो छठा जो विवाह संबंधित था। और सातवां था कि नगरों में अस्पतालों का निर्माण किया जाए और इसके साथ साथ अस्पतालों के निर्माण के साथ साथ वहां पे चिकित्सक यानी कि हकीमों की भी व्यवस्था की जाए, ऐसा सातवें अध्यादेश में कहा गया। आठवां अध्यादेश यानी आठवें अध्यादेश के अनुसार उन्होंने कहा कि वीरवार यानी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, जो उनका राज्याभिषेक का दिन था, क्योंकि गुरुवार के दिन ही जहांगीर का राज्याभिषेक किया गया था, तो उनका राज्याभिषेक का दिन गुरुवार और रविवार जो उनके पिता यानी कि अकबर का जन्मदिन था, तो गुरुवार और रविवार इन दोनों को जो है दो दिनों में गुरुवार और रविवार को जो है पशु वध न किया जाए, यानी किसी भी प्रकार का पशु वध नहीं किया जाए। तो ऐसा आदेश उन्होंने जो है आठवें अध्यादेश में था। नंबर था कि रविवार का दिन जो उनके पिता का जन्मदिन है उसे जो है समान पूर्वक प्रदर्शित किया जाए, समान दिया जाए, रविवार को जो है समान प्रदर्शित किया जाए। तो ये भी उन्होंने आदेश दिया। और इसके साथ साथ उनका जो 10वां अध्यादेश था वह था कि पिता के समय से कार्यरत जो भी मनसबदार है, यानी अकबर के शासनकाल के अंतर्गत जो भी जिनको मनसब दिया गया था या जिनको जो जागीरें प्रदान की गई थी, तो उनको उनके पदों पर ही बना रहने दिया जाए, उनसे किसी भी प्रकार का फेरबदल या उनकी जागीरों को या मनसबों को जो है वापस न लिया जाए, न ही उनको उनकी जागीरदार से बेदखल किया जाए, उनको वैसे ही बने रहने दिया जाए। यह उनका आदेश था 10वां। और 11वां अध्यादेश जो था वह था कि आइमा यानी कि एमा भूमि जो मददे मास के रूप में जिन धार्मिक संस्थानों को प्रदान की जाती है गई है, जो मददे मास के रूप में जो भूमि जिसे आइमा या एमा कहा जाता था दी गई है, वह उन्हीं के पास बनी रहेगी और उनको अधिग्रहित नहीं किया जाए। उनको जो मदद मास के रूप में जो भूमि दी गई है उसे उन्हीं के पास रहने दिया जाए और उनका अधिग्रहण नहीं किया जाए। तो 11 अध्यादेश में उन्होंने ये कहा। और 12वां अध्यादेश जो था वह था कि कारागार में जो बंद कैदी है उनको मुक्त कर दिया जाए। तो इस प्रकार शासक बनने के बाद उन्होंने जो है एक 12 अध्यादेश जारी किए, जिसे कानून ए जहांगीरी कहा जाता है या जहांगीरी कानून कहा गया। तो उसमें ये सारी बातें उन्होंने बताई। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है जबरदस्ती मुसलमान बनाने पर भी रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि किसी को भी जो है बलपूर्वक या जबरदस्ती जो है उनको किसी को मुसलमान नहीं बनाया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है जो किन्नर है उनके व्यापार का भी निषेध कर दिया, किन्नरों के व्यापार का भी पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ साथ धृत क्रीड़ा यानी जुआ,
जुआ खेलने का पर भी निषेध कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और सिर्फ एक दिन के लिए, यानी कि दीपावली जो हिंदुओं का पवित्र त्यौहार था, तो दीपावली के दिन जो है जुआ खेलने की उन्होंने अनुमति दी। और जहांगीर खुद जो है वह स्वयं दीपावली के दिन जो है जुआ खेलता था, जो 3 रातों तक चलता था। यानी दीपावली के दिन जो है उन्होंने जुआ खेलने की अनुमति दी, और स्वयं जहांगीर भी जो है दीपावली के दिन जुआ खेलता था, और वह जो खेल जो है 3 रातों तक चलता रहता था। जहांगीर शासन करने बनने के बाद उन्होंने कौन कौन से प्रमुख अभियान किए, जिनसे उन अभियानों में उनको विजय प्राप्त हुई। तो उनके प्रमुख अभियान जो थे वह थे, सबसे पहले मेवाड़ से युद्ध एवं संधि। मेवाड़ जो जितना अकबर ने काफ़ी प्रयास किया उस मेवाड़ को अपने अधीन लाने के लिए, और इसके लिए जो है उन्होंने 4 दूत मंडल भी भेजे, जो जमालुद्दीन तुर्की के द्वारा, मानसिंह और भगवान दास और टोडरमल, इन चारों को भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप जो है ने इसकी अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और फिर जो हल्दी घाटी का युद्ध भी होता है, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में भी अकबर को विशेष कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है, और जो महाराणा प्रताप थे वो जंगलों में भाग जाते हैं, और फिर जो है छापामार युद्ध प्रणाली चालू रखते हैं, लगातार चलता रहता है। तो जो है मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसे जो है न तो अकबर अपने अधीन कर पाया था, और फिर जब जहांगीर शासक बने तो सबसे पहले जो है उन्होंने मेवाड़ को अपने अधीन लाने का प्रयास किया। और इस अभियान में जो है इस अभियान में जब मेवाड़ पर आक्रमण किया गया, और इसकी जिम्मेदारी जो है, आक्रमण की जिम्मेदारी या मेवाड़ अभियान की जिम्मेदारी जो है खुर्रम यानी कि शाहजहां पर डाली गई, शाहजहां को भेजा गया। और इसके साथ जो है बाद में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अमर सिंह जो है उसके शासक बनते हैं। तो खुर्रम के इस अभियान के दौरान जो है अमर सिंह संधि का प्रस्ताव भेजते हैं, और जिसे जो है जहांगीर स्वीकार कर लेते हैं, और इस प्रकार मेवाड़ के बीच में संधि हो जाती है, और अमर सिंह जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जिस राज्य को अकबर जैसा महान शासक भी झुका ना पाया, जिसे अपने अधीन नहीं कर पाया, जिसे अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया, उसी मेवाड़ को जो है जहांगीर के शासनकाल में, यानी कि जहांगीर ने जो है अपने अधीन लाया और अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। तो पहली बार जो है मेवाड़ ने जहांगीर के शासनकाल में ही मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो अमर सिंह का जो पुत्र था कर्ण, ये मुगल दरबार में लाया गया और इसे जो है मनसबदार बनाया गया। तो इस प्रकार जो है मेवाड़ के बीच में जो है 1615 में जो है ये संधि होती है, और यह जहांगीर के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। 1615 ईस्वी में मेवाड़ संधि। मेवाड़ संधि यह जहांगीर के जो है शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि एक ऐसा राज्य जिसे जो है अकबर जैसा शक्तिशाली शासक भी झुका न पाया, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में संधि हो गई और अमर सिंह ने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो जो है इस युद्ध में जो मेवाड़ का युद्ध हुआ था, जिसे जो है इसे जिहाद की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद उन्होंने जो है कांगड़ा विजय कांगड़ा विजय 1620 ईस्वी कांगड़ा विजय। यह अभियान भी खुर्रम एवं राजा विक्रमजीत बघेल के नेतृत्व में हुआ, जिसे जो है कांगड़ा को विजित कर लिया गया और इस युद्ध को भी जिहाद की संज्ञा दी गई। और कांगड़ा से जहांगीर दुर्ग के ज्वालामुखी मंदिर में गया और वहां पर जो है उस ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया इन्होंने, वहां पे तोड़ा उनको ज्वालामुखी मंदिर को। और इस समय जो है चंबा के राजा ने भी इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। जो 1611 ईस्वी में ओडिशा
का खुर्दा जीता गया। 1613 ईस्वी में कूच बिहार को जीता गया एवं कामरूप को जीता गया। 1615 ईस्वी में बिहार का खोखर प्रदेश विजय किया गया और 1620 ईस्वी में जो है कश्मीर में किश्तवाड़ विजय, ये इनके प्रमुख अभियान रहे। और इसके बाद अहमदनगर जो दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत के अभियान, क्योंकि जितने भी मुगल शासक हुए उनका विशेष रूप से दक्षिण पर तो आक्रमण अवश्य होता ही है, चाहे वो हुमायूं के शासनकाल में हो, चाहे जहांगीर अकबर के शासनकाल में हो। अकबर ने भी दक्षिण विजय की थी, उसी प्रकार जहांगीर ने भी दक्षिण विजय का अभियान किया। और उस समय अहमदनगर का जो प्रधानमंत्री था वह मलिक अंबर था, जो बहुत ही शक्तिशाली भी था और बड़ा कुशल था, और उसका सेनापति जो है मलिक राजू था। तो जब अकबर ने अहमदनगर को अपने अधीन लाया था, लेकिन उसके बाद जो है वापस जो है 1610 ईस्वी में मलिक अंबर ने जो है अहमदनगर को मुगलों से वापस छीन लिया था। तो उसी अहमदनगर को प्राप्त करने के लिए जहांगीर अभियान करते हैं, दक्षिण भारत का अभियान करते हैं। और यहाँ पर जो है सबसे पहले अब्दुल रहीम खान खाना को 1608 ईस्वी में भेजा जाता है और मलिक अंबर और अब्दुल रहीम खान खाना यानी कि मुगल सेना के बीच में युद्ध होता है। मलिक अंबर हार जाते हैं, लेकिन उसी समय जो है अब्दुल रहीम खान खाना पर घूस लेने का यानी रिश्वत लेने का आरोप लगता है। तो जो है इस आरोप के कारण जो है जहांगीर अब्दुल रहीम खान खाना को वापस बुला लेते हैं और उसके बाद जो है वो 1610 ईस्वी में खान जहां लोदी, जो उनका बहुत ही विश्वास पात्र और प्रिय था, अफगान था खान जहां लोदी, तो उनको जो है वो भेजते हैं। और इसमें जो है राजा मानसिंह भी साथ में भेजा जाता है, जो मानसिंह थे वो भी साथ में जाते हैं दक्षिण अभियान में। और 1616 ईस्वी में जो है जहांगीर ने उसके बाद उसको अहमदनगर को, और जो बीजापुर का सुल्तान था आदिल शाह, उसके समझाने पर जो है मलिक अंबर संधि कर लेते हैं और अहमदनगर का किला जो है उनको सौंप देते हैं। तो इससे इस अभियान दक्षिण अभियान में इसको प्रमुख सफलता प्राप्त होती है और अहमदनगर का किला जो है मुगलों को प्राप्त हो जाता है। और इसी अभियान के दौरान जो है शाहजहां, जो जिसका वास्तविक नाम खुर्रम था, उसे जो है शाह की उपाधि दी जाती है, जहांगीर के द्वारा शाह की उपाधि दी जाती है। और 1617 ईस्वी में जो है मांडू का अभियान किया और उसके बाद जो है और इस अभियान की सफलता के बाद शाहजहां को जो है या खुर्रम को शाह की उपाधि दी जाती है और उसे 30,000 का मनसब भी दिया जाता है और उसे गुजरात की सूबेदारी सौंप दी जाती है। इसके बाद खान खाना को बरार, खानदेश एवं अहमदनगर का सूबेदार बनाया जाता है। जो खान खाना यानी अब्दुल रहीम जो खान खाना थे, उनको जो है बरार, खानदेश और अहमदनगर का सूबेदार बनाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण घटना जहांगीर के शासनकाल की, नूरजहां, जिनका मूल नाम मेहरुनिसा था, तो वह बहुत ही खूबसूरत थी। तो उनका विवाह जो है अली कुली बेग से हुआ था और जिसे जो है जहांगीर ने शेर अफगन की उपाधि दी थी। तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि जो मेहरुनिसा थी वह बहुत ही रूपमती थी, खूबसूरत थी और जहांगीर उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन इसके लिए अकबर तैयार नहीं हुए थे और उन्होंने जो अकबर ने इनका विवाह जो है शेर अफगन से करवा दिया। अली कुली बेग जिसका मूल नाम था, उससे करवा दिया था। फिर जब जहांगीर शासक बनते हैं तो उन्होंने जो है शेर अफगन को दक्षिण भारत की तरफ भेज दिया और यहाँ पर जो है जो बंगाल के सूबेदार थे, जिनका नाम कुतुबुद्दीन खां था, वह जो है इनकी हत्या कर देता है, शेर अफगन की हत्या कर देते हैं। और उस वक्त जो है मेहरुनिसा की एक पुत्री भी थी जिसका नाम लाडली बेगम था। तो इन दोनों माँ और बेटी दोनों को जो है यानी कि विधवा मेहरुनिसा और लाडली बेगम, उनकी पुत्री लाडली बेगम को जो है वहाँ वापस आगरा लाया जाता है। और यहाँ पर जो है जो सलीमा थी, बेगम सलीमा, उसकी सेवा, जो अकबर की विधवा थी सलीमा बेगम, उसकी सेवा चाकरी में मेहरुनिसा को लगाया जाता है। तो जो है 1611 ईस्वी में, मार्च 1611 ईस्वी में जो नौरोज़ा का त्यौहार मनाया जाता था जहांगीर के शासनकाल में,
तो उसी त्यौहार या उत्सव के दौरान जो है जहांगीर की नज़र कहा जाता है कि इस पर पड़ी और जहांगीर इससे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने जो है विधवा से शादी कर ली, मेहरुन्निसा से शादी कर ली और उसे जो है पहले नूर महल की उपाधि दी और उसके बाद जो उसे नूर जहाँ की उपाधि दी। तो इस जहांगीर और नूर जहाँ की कथाओं में जो है काफ़ी अलग अलग बातें सुनाई पड़ती है, कुछ दंत कथाएँ भी इनमें शामिल है, लेकिन जो भी है फिर जो है नूरजहाँ से शादी करने के बाद नूरजहाँ बड़ी ही महत्वाकांक्षी महिला थी। उन्होंने धीरे धीरे जो है जहांगीर को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था और फिर जो है शासन व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी जो है नूरजहाँ के ऊपर आ गई थी और आखिर में जो है ऐसा समय भी था, कहा जाता है इतिहासकारों का द्वारा मानना, इतिहासकारों का मानना है कि संपूर्ण प्रशासन पर जो है नूरजहाँ का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। नूरजहाँ ने अपनी बेटी जो लाडली बेगम थी उसका विवाह जो है शहरयार से करवा दिया और वह जो है शहरयार को शासक बनाना चाहती थी, उसका जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। तो नूरजहाँ ने बहुत सारे अपना एक गुट भी बनाया था और उसने बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती है इतिहासकारों के द्वारा कि नूरजहाँ ने जो है शासन व्यवस्था में काफ़ी दखलंदाजी की और जहाँ जहांगीर जो है शराब के नशे में पड़ा रहता था और शासन की व्यवस्था जो नूरजहाँ संभालती थी। उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में कुछ ऐसे प्रमुख विद्रोह भी हुए जिनका बड़ी सफलतापूर्वक जो है दमन कर दिया गया। तो सर्वप्रथम जो है विद्रोह तो हुआ जहांगीर के शासनकाल में, वह विद्रोह था खुसरो का विद्रोह, जो उसका पुत्र था खुसरो, जो मानबाई का पुत्र था, जिन्होंने आगरा के किले से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो सबसे पहले जो है पहला विद्रोह जो है खुसरो का था। अपने ही पुत्र का विद्रोह देखना पड़ा जहांगीर को। पहला विद्रोह जो है खुसरो का था और यह विद्रोह जो है 1606 ईस्वी में हुआ। 1606 ईस्वी यानी शासक बनने के एक साल बाद ही जो है विद्रोह खुसरो ने विद्रोह किया था। और इस जो खुसरो था इसको जो है जहांगीर हुतात्मा संत कहते थे। हुतात्मा संत ये बहुत ही महत्वपूर्ण कि हुतात्मा संत जहांगीर किसको कहते थे। तो हुतात्मा संत जो है खुसरो को कहा जाता था। हालांकि यह विद्रोह भी, इस विद्रोह को दबा दिया गया और इस विद्रोह के दौरान जो है जहांगीर ने कहा था और उसका कथन था कि राजतव पुत्र तथा जामाता किसी पर विचार नहीं करता और राजा का कोई संबंधी नहीं होता है। ये कथन जो है जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह के कारण कहे थे। और इसी खुसरो को जो है जो सिखों के गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया था, जिससे जो है अर्जुन देव से जहांगीर काफ़ी नाराज भी हुए और फिर और इसके साथ साथ भिरोवाला युद्ध में खुसरो पराजित हो जाते हैं और फिर जो है खुसरो को महावत खां द्वारा पकड़ लिया जाता है और इसको जो है महावत खां इसकी आंखें निकालता अंधा कर देता है। और जब इसे जो है मार्च 1622 ईस्वी में बुरहानपुर लाया जाता है, तो बुरहानपुर में जो है शाहजहां के यानी कि खुर्रम के इशारे पर जो है खुसरो की हत्या कर दी जाती है और खुर्रम जो है बादशाह को यानी कि जहांगीर को संदेश भेजते हैं कि भाईजान की जो है पेट दर्द से उसकी मृत्यु हो गई है। तो जहांगीर उसे जो है आगरा, उसकी शव को आगरा लाने के लिए आदेशित करते हैं। शव आगरा लाया जाता है और उसके बाद जो है इसके शव के साथ इलाहाबाद ले जाया जाता है और इलाहाबाद में जो है खुलदाबाद यानी कि खुसरो बाग में, जहाँ पर मानबाई की समाधि थी यानी मानबाई की कब्र थी, उसी कब्र के पास जो है इस अभागे पुत्र को इस अभागी माँ के साथ पास में दफनाया जाता है, वहाँ दफना दिया जाता है। उसके बाद बंगाल विद्रोह होता है। बंगाल विद्रोह 2 बार होता है। जो एक तो पहला विद्रोह जो उस्मान खां ने
1612 ईस्वी में किया, जिसे मानसिंह ने बड़ी कुशलतापूर्वक दबा दिया। और दूसरा विद्रोह जो है मूसा खां के नेतृत्व में हुआ, जिसे जो है 12 भुइयों का विद्रोह भी कहते हैं। मूसा खां, मूसा खां ने विद्रोह किया बंगाल में, दूसरा विद्रोह, जिसे 12 भुइयों का विद्रोह, 12 भुइयों का 12 भुइयों का विद्रोह भी कहा जाता है। हालांकि इस विद्रोह को भी जो है दबा दिया गया, और इस विद्रोह को दबाने का श्रेय जो है सलीम चिश्ती के पौत्र जो थे, जिनका नाम इस्लाम खां था, उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। इस प्रकार खुसरो का विद्रोह भी दमन कर दिया गया बड़ी कुशलता से, और इसके साथ साथ जो बंगाल में विद्रोह हुआ उसका भी दमन कर दिया गया। उसके बाद तीसरा विद्रोह होता है शाहजहां का, जिनका नाम खुर्रम था, उन्होंने विद्रोह कर दिया। शाहजहां, क्योंकि शाहजहां जो है ये नूरजहां गुट का विरोधी था। पहले नूरजहां के गुट में ही शामिल थे, लेकिन बाद में जो है जब शाहजहां को लगा कि नूरजहां जो है अपने दामाद जो है शहरयार को शासक बनाना चाहती है, तो वह नूरजहां गुट से निकल जाते हैं, और इसलिए आपस में नूरजहां से टकराव उत्पन्न हो जाता है। तो टकराव की स्थिति में जो है ये विद्रोह कर देते हैं, और यह विद्रोह 1623 से 26 ईस्वी में चलता है। 1623 से लेके 1626 ईस्वी तक जो है शाहजहां का विद्रोह चलता है, और इस विद्रोह का भी दमन कर दिया जाता है। और 1623 ईस्वी में जो है महावत खां द्वारा जो है शाहजहां की सेना को हरा दिया जाता है, और इसके बाद शाहजहां जो है शाहजहां हार स्वीकार कर लेते हैं, और दक्षिण भारत में रहने की अनुमति जहांगीर से मांगते हैं, और इनको अनुमति दी जाती है। और इसके साथ साथ जो है इसको बालाघाट की जागीर भी जीवन यापन के लिए दी जाती है। और जमानत के रूप में इसके पुत्र, यानी शाहजहां के पुत्र दारा, और जिसकी आयु मात्र 10 वर्ष की होती है, और औरंगजेब जिसकी आयु 8 वर्ष होती है, इनको जमानत के रूप में जहांगीर अपने पास रख लेता है, और इनको जो है बालाघाट की जागीर भेज दिया जाता है जीवन यापन के लिए। उसके बाद महावत खां का विद्रोह होता है 1626 ईस्वी में। महावत खां 1626 ईस्वी में महावत खां जो है बड़ा महत्वाकांक्षी था, और महावत खां ने जो है कश्मीर की झेलम नदी के तट पर जो है जहांगीर को बंदी बना लिया। लेकिन नूरजहां ने बड़ी चालाकी से जो है, क्योंकि महावत खां को जो है तुर्की भाषा नहीं आती थी, जबकि नूरजहां और जहांगीर तुर्की भाषा के ज्ञाता थे, जानकार थे, तो इन्होंने जो है तुर्की भाषा का इस्तेमाल करते हुए इस महावत खां की सेना में फूट डाल दी, और सेना ने विद्रोह कर दिया। महावत खां भाग जाते हैं, और इस प्रकार जहांगीर को जो है नूरजहां द्वारा छुड़ा लिया जाता है, और से फिर जो है महावत खां को माफ़ कर दिया जाता है जहांगीर के द्वारा। जहांगीर की धार्मिक नीति की बात करें कि जहांगीर की धार्मिक नीति कैसी थी, तो जहांगीर की धार्मिक नीति धर्म सहिष्णुतापूर्ण थी, और उन्होंने जो है ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए जिनसे ये साबित होता है कि वह जो पूर्ण रूप से धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे। उन्होंने जो है श्रीकांत को जो है हिंदुओं का न्यायाधीश नियुक्त किया, क्योंकि हिंदुओं का न्याय जो है हिंदू रीति द्वारा हो, इसके लिए उन्होंने हिंदू न्यायाधीश को ही नियुक्त किया, जिनका नाम श्रीकांत था। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है शिवरात्रि पर जो है योगियों से साक्षात्कार करते थे, जहांगीर योगियों से मिलते थे, साक्षात करते थे। इन्होंने जैनियों को भी संरक्षण दिया, और जैन मुनि जो है सिद्धिचंद्र को नादिर ए जमा की उपाधि दी। सिद्धिचंद्र को जो है इन्होंने नादिर ए जमा की उपाधि जहांगीर द्वारा जैन मुनि सिद्धिचंद्र को दी गई। और इसके साथ साथ जो राजपूत अनूप राय थे, जिन्होंने एक बार जब चीते ने जहांगीर पर आक्रमण किया था,
तो उस चीते से जहांगीर की रक्षा की। तो इसी रक्षा के कारण जो है अनूप राय को उन्होंने अनिराय सिंह दलन की उपाधि दी। अनूप राय, अनूप राय को जो है, अनूप राय को उन्होंने उपाधि दी, वह थी अनिराय सिंह दलन। सिंह दलन की उपाधि इनके द्वारा दी गई। और 1612 में पहली बार उन्होंने, जहांगीर ने राखी का त्यौहार भी मनाया। 1612 ईस्वी में उन्होंने पहली बार राखी का त्यौहार भी मनाया, क्योंकि हिंदू त्योहारों को भी वही मनाते थे। दीपावली के दिन जुआ भी खेलते थे। और ईसाई मिशनरियों को भी इन्होंने आर्थिक मदद की, सहायता दी। पंजाब एवं गुजरात में इन्होंने हिंदू धर्म की आस्था को देखते हुए गौ हत्या बंद करवा दिया। वृंदावन के जो वृंदावन के चैतन्य पंथियों को, जो चैतन्य पंथी थे, उनको जो है आर्थिक सहायता दी और 5 बार जो है इनको अनुदान दिया। और इसके साथ साथ हरिद्वार एवं अजमेर का जो पुष्कर क्षेत्र था, उनको जो है मदद ए मास के रूप में इन्होंने ब्राह्मणों को दान में दिया। पुष्कर और हरिद्वार को उन्होंने जो है ब्राह्मणों को दान में दिया। तो यूरोपियों के साथ भी इनके गहरे संबंध थे। अनेक यूरोप यात्री या दूत जो है जहांगीर के शासनकाल के दौरान आए। इनमें सबसे पहले जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस एवं विलियम फिच जो है 1608 ईस्वी में सूरत आए। हॉकिंस जो था वह अकबर से संबोधित पत्र लेकर और इसके साथ साथ 25,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर जो है वह 16 अप्रैल 1609 को जो है इनके दरबार में आया। वह तुर्की और फारसी का विशेषज्ञ था। उन्होंने अपना परिचय तुर्की में दिया और इनको जो है जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया और इसके साथ साथ इनको उपाधि दी, हॉकिंस को उपाधि दी इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि दी। तो फिर इंग्लिश खां या फिरंगी की उपाधि जो है हॉकिंस को दी गई। और विलियम फिच जो था, यह अनारकली के मकबरे पर जाने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। विलियम फिच जो सर्वप्रथम जो है अंग्रेज यात्री जो अनारकली के मकबरे पर गया। और विलियम फिच ने जो है मंगलवार को खूनी मंगलवार की संज्ञा दी या खूनी दिवस की संज्ञा दी। 1612 में पाल्कोनग विलियम एडवर्ड भारत आए। दोनों राजा जेम्स का पत्र लेकर आए थे। और कैप्टन निकोल्स डाउटन 1615 ईस्वी में भारत आए। और निकोल्स वीगटन 1614 ईस्वी में आए। और टामस्रो 1615 ईस्वी में आए और अपने गुरु एडवर्ड टेरी के साथ आए। और सर्वप्रथम अजमेर में जो है ये जहांगीर से मिले। और एडवर्ड टेरी की उपाधि जो है आंग्ल भारतीय मदिरा की थी। आंग्ल भारतीय मदिरा की उपाधि जो थी वह एडवर्ड टेरी की थी। अन्य अन्य में से जैसे फ्रांसिस्को पेलसेट जो 1620 से 27 ईस्वी तक आया। मैनरिक जो 1612 ईस्वी में आया। पिएट्रो देलावले यह इटली यात्री था और ये भी आए। और उसके बाद महमूद बल्खी मध्य एशिया से आए जो 1624-25 ईस्वी में आए। जहांगीर की न्याय की बात करें तो जहांगीर जो है न्याय का जो दिन था, क्योंकि एक दिन निश्चित होता था, तो मंगलवार के दिन जो है ये न्याय करते थे, जिसे जंजीर ए अदली कहा जाता था। और इन्होंने अपने साम्राज्य को जो है 17 सूबों में बांटा, प्रांतों में बांटा, जिसे सूबा कहा जाता था। 17 प्रांतों में बांटा और एक नया प्रांत बनाया जो बंगाल को काट कर यानी बंगाल के क्षेत्र को काट कर एक ओडिशा नामक नया सूबा बनाया। और सूबे को जो है सूबेदार एवं दीवान की नियुक्ति की गई। सरकार यानी जिला में जो है फौजदार एवं अमलगुजार की नियुक्ति की गई। परगना में शासन व्यवस्था चलाने के लिए आमिल और सिकदार की व्यवस्था की गई, उनकी नियुक्ति की गई। और ग्राम में मुकदम या पटेल की नियुक्ति की गई। और सेना में 2 अस्पा और सिंह अस्पा का नियम लागू करने वाला जहांगीर ही पहला शासक था जिन्होंने जो है 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था लागू की। इसमें जो है 3 घोड़ों पर एक सवार की व्यवस्था थी। तो इसे लागू करने वाले पहले मुगल शासक जहांगीर थे। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी मुद्राओं का भी चलन किया, जैसे जो है निसार जो है चांदी की मुद्रा थी। निसार चांदी की मुद्रा को चलाया, जिस पर राशि चक्र
और स्वयं और नूरजहां का चित्र अंकन किया गया, जिसमें जो है एक तरफ जो है नूरजहां का चित्र और दूसरी तरफ जो है जहांगीर का शराब का प्याला लिए हुए अंकन किया गया। इसके अलावा उन्होंने सोने के कुछ सिक्के चलाए, जिन्हें नूर अफसा, खैर काबुल एवं नूर अफगान भी कहा गया। और अन्य सिक्कों में जैसे उन्होंने नूर सुल्तानी, नूर मिहिर, नूर कर्मा, नूर जहानी, सवाई मोहर और सांवल यानी रुपया आदि सिक्के भी उन्हें चलाए। संगीत का भी इन्होंने रुचि दिखाई, संगीत कला का भी विकास हुआ इनके शासनकाल के दौरान। जैसे उनके मुख्य संगीत के थे जैसे बिलास खां, साकी और जहांगीर दाद, परवेज दाद, खुर्रम दाद, हमजाम, छत्र खां आदि जो है इनके प्रमुख संगीत के थे। तो इन्होंने जो है साकी को, जो साकी था उनको जो है इन्होंने आनंद खां की उपाधि दी, और कवि जगन्नाथ जो थे उनको जो है पंडित राज की उपाधि दी। और साकी खां के माध्यम से ही पहली बार मुगल दरबार में गजल गायन या गजल का भी प्रवेश हुआ। चित्रकला में भी काफ़ी प्रगति हुई जहांगीर के शासनकाल के दौरान, और इनके जो है चित्रकला में जो है इनका काल स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? जिस प्रकार स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, उसी प्रकार चित्रकला का स्वर्ण काल जो है जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। क्योंकि जहांगीर चित्रकला का बड़ा ही पारखी था। और जहांगीर अपनी आत्मकथा तुझू के जहांगीरी में कहता भी है, लिखता है कि चाहे 5-10 या कितने भी चित्रकार मिलकर एक चित्र को बनाए, तो किस चित्रकार ने उस चित्र का कौन सा अंग बनाया है, ये मैं उस चित्र को देखकर बता सकता हूँ। तो इस प्रकार जहांगीर बड़ा ही पारखी था चित्रकला का, और इसलिए उन्होंने चित्रकला का काफ़ी विकास किया, और इसके काल को जो है चित्रकला में स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके चित्रकारों में जैसे दौलत, एक महान चित्रकार था दौलत, और उन्होंने जो है जहांगीर के आदेश पर पानी में देखकर अपना छवि चित्र बनाया था या अपना रूप चित्र बनाया था। इसके साथ बिशनदास जो छवि चित्र विशेषज्ञ था, जिन्होंने 1619 में जो है जिनको जहांगीर ने फारस भेजा, और फारस के शासक यानी ईरान के शासक जो है शाह अब्बास का चित्र उन्होंने बनाया, जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा शाह अब्बास का चित्र। और इसके साथ साथ मंसूर जो था वह भी था, यह पक्षी विशेषज्ञ था, और इन्होंने जो है इनको जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी। और इनका प्रसिद्ध चित्र जो है साइबेरिया सार्स जो है ये मंसूर का चित्र था, क्योंकि ये पक्षी विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने पक्षियों के और जानवरों के चित्र बनाए, जिसमें जैसे जेबरा का चित्र, नील गाय का चित्र, साइबेरियन सार्स का चित्र, बंगाल का पुष्प। और इनको जो है कश्मीर के फूलों के चित्र बनाने के लिए भी भेजा गया। तो उन्होंने जो है कश्मीर घाटी में 100 फूलों के जो है भिन्न फूलों के जो है इनके चित्र बनाए गए इनके द्वारा। और इसके अलावा मनोहर एवं दारत भी मुख्य चित्रकार थे। अबुल हसन जो थे वह जहांगीर के सबसे प्रिय चित्रकार थे, और इनको जो है नादिर उस जमा की उपाधि दी गई। और इन्होंने जो है सिंहासनारोहण का चित्र बनाया, जहांगीर की जो सिंहासनारोहण का समारोह हुआ था उसका चित्र बनाया, जिनका जो चित्र जो है जहांगीर की आत्मकथा के मुख्य पृष्ठ पर लगा हुआ है। स्थापत्य कला का भी विकास हुआ जहांगीर के शासनकाल के दौरान। इन्होंने जो है अकबर का मकबरा उसे पूर्ण किया, जो सिकंदरा में स्थित है, और इसके शासनकाल के दौरान ही एतमुद्दौला खां का मकबरा बना, जो नूरजहां के पिता थे, जिनका मकबरा जो है नूरजहां द्वारा बनाया गया, जो पूर्ण रूप से संगमरमर से बनने वाला प्रथम मकबरा था, पहला मकबरा था। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है उनके शासनकाल के दौरान ही लाहौर में अनारकली का मकबरा बना, जहांगीर का मकबरा बना, और नूरजहां का भी मकबरा बना। बाग लगाने का बड़ा शौकीन था जहांगीर। इन्होंने जो है कहा जाता है, उल्लेखित है कि 777 बाग लगवाए इन्होंने जहांगीर ने। और कश्मीर में जो है प्रमुख 2 बाग जैसे शालीमार बाग और निशात बाग जो है इन्होंने बनवाए। तो इस प्रकार ये थी जहांगीर, जिनकी प्रमुख विजय अभियान और इनके शासनकाल के दौरान जो स्थापत्य, चित्रकला आदि का जो विकास हुआ। और अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।